कहानी के शुरू में हमें जैक नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो सुबह होते अपना काम करने लगे थे और वहाँ पे जैक का बेटा रोनी और उसका एक बेटी भी थे जिसके नाम थे ईवा और उसकी वाइफ भी सुबह सुबह काम करना शुरू कर दिए थे। और दोस्तों वो लोग एक पहाड़ी पर रहते थे जिसकी वजह से उन लोगों के आसपास कोई भी आस पड़ोस नहीं थे। और उसी टाइम पे रोनी हर एक फूलों पर कवर चला रहे थे क्योंकि उस दिन वो लोग स्प्रे करने वाले हैं। और उसी टाइम पे डीवा मशीन चलाते हैं और जैक वहाँ पे स्प्रे करना शुरू कर देते हैं। और वहाँ पे वो स्प्रे करते करते रोनी के साथ मजा करने लगे थे और वो सब देखकर ईवा बहुत ही खुश हो रहे थे। और वहाँ पे दोस्तों रोनी को उसके माँ डीवा बहुत ही प्यार करते थे और ऐसे ही ईवा को जैक बहुत ही प्यार करते थे। और वहाँ पे स्प्रे करने के बाद जैक और रोनी नहाने लगे थे और दूसरी तरफ ईवा उसके माँ के साथ खाना बनाने लगे थे। और उसके कुछ देर बाद रोनी खाना खा रहे थे और जैक उसके पास बैठकर उसको देख ही रहे थे। और दोस्तों वहाँ पे हमें पता चलता है रोनी जब छोटा था तब से वो बात नहीं कर सकते थे और वहाँ पे खाना खाने के बाद ईवा उसको हमेशा की तरह पढ़ाने लगी थी क्योंकि दोस्तों ईवा को पढ़ाई करने में बहुत शौक थे और वहाँ पे वो उसके छोटे भाई को भी पढ़ाना चाहते थे। और वहाँ से थोड़ी देर बाद जैक कुछ सामान लेके आते हैं और उन लोगों को जो भी सामान की जरूरत पड़ते है वो लोग शहर में जाके ले आते थे। और ईवा हमेशा उसके लिए किताबें मंगाते थे और दूसरी तरफ रोनी उसके लिए हमेशा कुछ खेलने की चीज लाते थे। और उस दिन रोनी ने एक दूरबीन मांगे थे जिसके मदद से वो आस पड़ोस की चीजें देखने लगे थे। और वो लोग ऐसे लाइफ के गुजारा कर रहे थे जिसमें वो लोग बहुत ही खुश थे। और उसके नेक्स्ट डे पूरे परिवार तैयार होकर रोनी के दादा दादी के साथ मिलने के लिए जा रहे थे। और दोस्तों रोनी के दादा दादी यानी जैक का माता पिता दूसरे पहाड़ पर रहते थे और वहाँ पे जैक का पूरे परिवार एक लिफ्ट की मदद से उसके दादी के पास पहुंच जाते हैं। और वहाँ पे उनके दादी बहुत ही अच्छे से स्वागत करते हैं और वहाँ पे वो उसके साथ बातें कर रही थी और उसका हाल चाल पूछ रहे थे। लेकिन उसका ध्यान रोनी के ऊपर ही थे क्योंकि रोनी एक तरफ बैठे हुए थे और वो देखने में तो बड़े थे लेकिन उसका दिमागी संतुलन अभी भी बच्चों जैसे थे, इसलिए वो कभी कभी ऐसे चुप हो जाते हैं। और उस टाइम पे दादी को बहुत ही चिंता हो रही थी और वो ईवा को कहते हैं कि तुम्हारे पिता ने उसके लिए बहुत इलाज करवाने के लिए कोशिश किए थे लेकिन कोई भी डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर सका। और रोनी को ऐसा देखकर उसके दादाजी सामने आ जाते हैं और वो वहाँ पे बहुत ही कोशिश कर रहे थे ताकि रोनी उसके साथ खेले। और वहाँ से वो सफल हो जाते हैं क्योंकि रोनी उसके दादाजी का ग्लास लेकर वहाँ पे खेलने लगे थे। और उसके बाद रात के टाइम पे वो उसके बहन ईवा के साथ सोना चाहते थे लेकिन ईवा उसको दूसरे बिस्तर पर सोने के लिए कहते हैं क्योंकि रोनी को बहुत ही डर लग रहे थे जिसकी वजह से वो ईवा के साथ सोना चाहते थे। और उसके अगले दिन वो लोग घर आ चुके थे और घर आकर ईवा अपना जूता साफ कर रही थी जबकि रोनी एक पाइप की मदद से आसपास देखने लगे थे। और जैसे ही रोनी का नजर ईवा पर पड़ते हैं तब वो गर्म हो जाते हैं। और दोस्तों वैसे ईवा रोनी की बड़ी बहन थी लेकिन आज उसको देखकर पता नहीं इसका मन क्या हो गया। और रात के टाइम पे जैक के साथ रोनी कार्ड खेल रहे थे और दूसरी तरफ डीवा ईवा का बाल बना रहे थे। और उसके बाद ईवा की गोद में रोनी सर रख लेते हैं और वहाँ पे सो जाते हैं। और उसके अगले दिन जैक एक मशीन से घास काट रहे थे और बाकी पूरा परिवार काम पे लग गए थे। और वहाँ पे काफी देर काम करने के बाद जैक आराम करने लगे थे और उसी टाइम पे रोनी वो मशीन चलाने लगे थे। और वहाँ पे जैसे रोनी घास काट रहे थे तभी वो मशीन ऑफ हो जाता है। और उस टाइम पे रोनी उसको स्टार्ट करने के लिए कोशिश कर रहे थे लेकिन मशीन वहाँ पे चालू नहीं हो रहे थे। और उसी टाइम पे जैक का नजर पड़ जाता है और वो रोनी को रोकना चाहते थे क्योंकि उसके आगे बहुत बड़े खाई थे। और वहाँ से मशीन भी चालू हो जाते हैं और वो मशीन जैसे आगे बढ़ते हैं वो धड़ाम करके नीचे गिर जाते हैं। उसके वजह से वहाँ पे पूरी मशीन टूट जाते हैं। और वो सब देखकर जैक बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और उस टाइम पे रोनी भी समझ चुके थे कि उसको बहुत ही मार पड़ने वाले हैं, इसलिए वो वहाँ से डर के मारे भाग जाते हैं। और उसके बाद जब रात हो जाते हैं तब रात हो जाने पर भी रोनी घर पे नहीं आ रहे थे। और उसके अगले दिन रोनी घर के पास ही पत्थर तोड़ने लगे थे और उसी टाइम पे पत्थर का आवाज सुनकर जैक वो दूरबीन से देख रहे थे। दरअसल रोनी जन्म से ही बहुत ही जिद्दी थे और वो उसके पूरे परिवार जानते थे। और उन लोगों को ये भी पता है कि रोनी अपनी मर्जी से भागा है यानी वो अपनी मर्जी से वापस आएगा। और उसके बाद शाम के टाइम पे ईवा उसके लिए खाना लेकर जाते हैं और वह खाना गर्म करके खिलाने लगते हैं। और खाना खाने के बाद वो वहाँ पे सो जाते हैं। और दरअसल ईवा उसके लिए गर्म कपड़े भी लेके गए थे और वहाँ से वो रोनी को गर्म कपड़े से ढकते हैं और वहाँ पे उसको कपड़ा देकर ईवा उसी जगह पे बैठ जाते हैं। और थोड़ी देर बाद वहाँ पे रात हो जाती है और ईवा ठंड से बचने के लिए वो रोनी के पास चले जाते हैं। और उसके बाद अगले सुबह जब दोनों भाई बहन जाग जाते हैं तब वो लोग रियलाइज करते हैं कि पिछले रात में वो लोग एक दूसरे का पानी निकाले थे। और वहाँ पे दोनों कुछ भी नहीं बोलते बल्कि उठकर अपने अपने कपड़े पहन लेते हैं। और वहाँ से कुछ देर बाद ईवा अपनी माँ के साथ काम कर रही थी लेकिन दूसरी तरफ रोनी अभी भी घर पे नहीं आए थे। और वहाँ पे रात होती ईवा फिर से उसके पास आ जाते हैं और रात में घबा घब करके सो जाती है। और उसके अगले दिन बारिश हो रही थी
और रोनी अभी तक घर से बाहर थे। और उसी टाइम पे रोनी का नजर किसी और पर पड़ते हैं और उस टाइम पे रोनी को ऐसा लग रहे थे कि वो ईवा है और इसलिए वो उसके पास दौड़ पड़ते हैं। लेकिन वहाँ पे रोनी ने जिसको देखा था वो ईवा नहीं है बल्कि उसका बाप था और वो उसको घर ले जाने आए थे और उसका प्यार देखकर रोनी भी पिघल जाते हैं। और वहाँ से बहुत ही जल्दी रोनी घर पे भी चले आते हैं और वहाँ से वो फिर से शरारत करने लगे थे और वो सब देखकर ईवा बहुत ही खुश हो जाती है। और दूसरी तरफ ईवा घर पे पढ़ाई कर रही थी और उसी टाइम पे रोनी उसके पास चले आते हैं। और उस टाइम पे जब ईवा उसके साथ बात नहीं करती तब रोनी गुस्से में आकर उसका बिस्तर तोड़ देते हैं। और वहाँ से कुछ दिन के बाद वाला सीन देखा जाता है जहाँ पे जैक और रोनी फिर से काम कर रहे थे। और दिन भर वहाँ पे काम करने के बाद जब पूरे परिवार एक साथ होते तब देखते हैं कि ईवा बहुत ही उदास थी और रोनी उसके दादाजी की क्लास लेकर खेल रहे थे और जैक भी अपना काम कर रहे थे। लेकिन ईवा किसी के साथ भी बात नहीं कर रही थी और जैसे ईवा को पूछते हैं कि उसका क्या हुआ तब वो थकावट का बहाना देकर वहाँ से चले जाती है। और अगले सुबह ईवा उसके माँ के साथ काम कर रही थी जबकि रोनी जैक के साथ काम कर रहे थे। दरअसल रोनी ने नए कपड़े पहने थे जिसकी वजह से वो बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। और वहाँ से दिन भर काम करने के बाद दोनों भाई बहन अपने कमरे में आ गए थे। और दूसरी तरफ जैक पैसों का हिसाब कर रहे थे क्योंकि वो एक टीवी खरीदना चाहते थे। और दूसरी तरफ ईवा बहुत ही टेंशन में थे जिसकी वजह से वो सो नहीं पा रही थी। और उसके अगले दिन रोनी ईवा के लिए एक बहुत ही बड़ा शीशा लेके आते हैं और वो शीशा इसलिए लाए थे ताकि ईवा उसका खूबसूरत चेहरा उस पर देख सके। और उसके बाद रात के टाइम पे जब जैक और ईवा सो जाते हैं तब वहाँ पे दोनों भाई बहन एक दूसरे का पानी निकलवाने लगते हैं। और वहाँ से कुछ दिन बाद वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मौसम भी बहुत चेंज हो गए थे। और ऐसे एक दिन ईवा उसकी बेटी के साथ घर पे बैठी हुई थी और घर पे काम कर रही थी और वो लोग ऐसे ही बात कर रहे थे और बातों ही बातों में ईवा कहते हैं कि मैं कुछ बताना चाहती हूँ। और वहाँ पे ईवा की माँ तो सुनने के लिए तैयार थी लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी ईवा कुछ नहीं बताते। और जब उसके माँ उसके पास जाते हैं तब ईवा उसको गले लगाकर कहते हैं कि मैं पेट से हूँ। और वो सब सुनकर उसके माँ कुछ नहीं बोलती और बहुत ही जल्दी ईवा उसके माँ को बोल देते हैं कि मेरे पेट में रोनी का बच्चा है। और वो सब सुनकर ईवा बहुत ही दुखी हो जाते हैं और वो जाके जैक को भी बतानी थी क्योंकि वही है जो उसका सफाई कर सकते हैं। और वहाँ से कुल त्रिवत जैक को जाके सब कुछ बोल देते हैं। और वहाँ पे वो सब सुनकर जैक इतना गुस्सा कर जाते हैं वो बहुत ही जल्दी घर निकल लेते हैं। और उस टाइम पे ईवा उसको रोकने के लिए कोशिश कर रहे थे और उन दोनों का शोर ईवा भी सुन लिए थे। लेकिन जैक बहुत ही जल्दी उस बंदूक में गोलियां डाल रहे थे। लेकिन ईवा तो उसको रोकना चाहते थे लेकिन जैक उसके दोनों बच्चों को मारना चाहते थे। और वहाँ से जैक का नजर जैसे ईवा पर पड़ते वो उसको गोली मारना चाहते थे लेकिन उसी टाइम पे उसके माँ सामने आ जाते हैं। लेकिन फिर भी उसको मारने के लिए जा रहे थे और उसी टाइम पे पीछे से रोनी आके उसको पकड़ लेते हैं। और उसी टाइम पे रोनी उससे गन छीनने के लिए कोशिश कर रहे थे तभी वो गोली चल जाता है और वो गोली जैक के ऊपर ही लग जाते हैं और वो वहाँ पे मारे जाते हैं। और वो देखकर ईवा बेहोश हो जाती है और वहाँ से वो भी जमीन पर गिर जाता है। और वहाँ पे वो दोनों भाई बहन सपने में भी नहीं सोचे थे कि उन दोनों की वजह से उसके माँ बाप के साथ ऐसा कुछ होगा क्योंकि वहाँ पे उसके माँ भी मर चुके थे। और वहाँ से बहुत ही जल्दी उन दोनों की फ्यूनरल के लिए तैयारी कर लिए थे। और वहाँ पे वैसे तो वो दोनों बहुत ही दुखी थे लेकिन वो चाहकर भी अभी कुछ नहीं कर सकते थे। और वहाँ से सुबह होते ही कब्रें बनाने लगे थे और वहाँ से वो दोनों कुछ रिचुअल करते हैं और वहाँ से अपने माता पिता को दफन कर देते हैं। और उसके लास्ट में वो दोनों भाई बहन पति पत्नी की तरह रहने लगे थे और एक साथ मिलकर काम करने लगे थे। और दोस्तों इसी को दिखाते हुए एक कहानी खत्म हो जाते हैं।